जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखें कि 1 EME सेंटर सिकंदराबाद बोलाराम में इंडियन आर्मी स्पोर्टमैन और रिलेशनशिप की नई भर्ती के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये नोटिस बहुत पहले ही सॉर्ट कर दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2-3 महीना पहले, ये आपका करीबन 1 हफ्ता पहले ही से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। ये आपका न्यू भर्ती है रिलेशन और स्पोर्ट कोटा की। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट उनके पास है या रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी सभी जगह पे स्पोर्टमैन और रिलेशनशिप की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है और सभी जगह आपका भर्ती चल भी रहा है। तो वैसे ही आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जानकारियां क्या है ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि 1 EME सेंटर सिकंदराबाद बोलाराम में आपका इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की भर्ती करवाया जाएगा। ये आपका भर्ती 17 जनवरी 2022 के डेट से आपका शुरू होगा। तो भाई भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बारीकी से देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो भी सवाल होता है आप सही ढंग से वीडियो को देखते रहें और डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देते हैं। पूरी आप वीडियो को देखें, समझे और उसके बाद अगर उसमें आपको जवाब नहीं पूरा मिल पाता है उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे या वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे आपका क्वेश्चन का रिप्लाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया कि 17 जनवरी से आपका भर्ती शुरू होगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक कॉपी पे नोट कर लिया हूं, ताकि मैं सभी एक एक चीज को बारीकी से बता सकूं, ये देखने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको 17 जनवरी के डेट से आपका भर्ती शुरू होगा। तो भाई आपको जाना कहाँ पे है वो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले जाना है 17 जनवरी के डेट में सुबह 6 बजे कोटेश्वर द्वार फॉर ट्रेनिंग बटालियन 1 EME सेंटर सिकंदराबाद बोलाराम में आपका ये जाना है। इस जगह पे सुबह 6 बजे आपको 17 जनवरी के डेट में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। इस जगह पे आपको पहुंचना होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपका जैसे ही भर्ती शुरू होगा, तो भर्ती में ऑलरेडी पहले जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भाई एक ही दिन आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, आपका रनिंग करवाया जाता है और उसके बाद बीम मरवाया जाता है, जिग जैग बैलेंस 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है। एक ही दिन ये भी करना होता है और उसी दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है, हाइट वेट चेस्ट भी आपका मेजरमेंट पूरा चेकअप होता है जितना एलिजिबल होना चाहिए। तो ये आपका पहला दिन पूरा। तो पहला दिन आपका क्या क्या होगा, जिस दिन आप जाएंगे वो दिन का मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। और सबसे पहले आपको, मतलब दौड़ से पहले आपको सबसे पहले प्री डॉक्यूमेंट्स चेक होगा और उसके बाद आपका प्री हाइट मेजरमेंट होगा। मतलब प्री हाइट कहने का मतलब है कि आपका फिर से दोबारा आपका हाइट चेक होगा, लेकिन रनिंग से पहले आपका हाइट और 2-3 डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलता है और हाइट भी में एलिजिबल है तो उसके बाद आपको एंट्री मिलता है। देन उसके बाद आपको रनिंग करवाया जाता है। उसके बाद फिजिकल में मतलब पास करते हैं और रनिंग में पास करते हैं, जो भी फिजिकल टेस्ट में और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। उसके बाद आपको पूरा अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर के में आपको स्कैन फिर किया जाता है जब आप फिट हो जाते हैं। तो ये आपका पहला दिन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट में फिट होंगे, देन उसके बाद एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। पहला दिन के बारे में समझ गए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कौन सी ट्रेड की भर्ती होगी। तो भाई सोल्जर टेक्निकल एविएशन की। भाई सोल्जर टेक्निकल के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, सोल्जर टेक्निकल एविएशन ये पोस्ट के बारे में बहुत ही कम बच्चे लोग जानते हैं। भाई सोल्जर टेक्निकल की जो पोस्ट होती है बहुत ही अच्छी होती है और इसमें बहुत कम जगह पे ये ट्रेड निकलती है। ये जो आपका ट्रेड में जो वर्क होता है, जैसे में एयरफोर्स में क्या होता है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपका वर्क होता है, तो आपको वैसे ही सोल्जर टेक्निकल में भी आपको इंडियन आर्मी में हेलीकॉप्टर या बॉम्ब से रिलेटेड, जैसे बॉम्ब कहीं पे हो तो उसे डिफ्यूज करना होता है, मतलब कि हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, बॉम्ब से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो आपका सोल्जर टेक्निकल एविएशन के अंदर आता है। और सोल्जर टेक्निकल मतलब कि टेक्निकल के बारे में जानते हैं कि केवल टेक्निकल वर्क, लेकिन एविएशन के मतलब कि आपका जहाज से रिलेटेड भी आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। तो भाई इसमें मुझे खुद ड्रीम था जाने का टेक्निकल एविएशन में, लेकिन शायद ये बार बार रैली भर्ती नहीं निकल रही थी जब मैं रैली भर्ती में गया था, तो इसीलिए मैं इस ट्रेड में नहीं ज्वाइन हो पाया। अब दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सोल्जर टेक्निकल एविएशन के बारे में बता दिया। सोल्जर टेक्निकल की है और सोल्जर जीडी की है और सोल्जर ट्रेड्समैन की 8वीं और 10वीं पास दोनों के लिए, मतलब सेफ और स्टीवार्ड पोस्ट के लिए। कितनी पोस्ट की, कितनी ट्रेड की भर्ती है, तो आपका है सोल्जर टेक्निकल एविएशन 1 हो गया, सोल्जर टेक 2 हो गया, सोल्जर जीडी 3 हो गया और सोल्जर ट्रेड्समैन आपका 4 हो गया। ये आपका 4 ट्रेड का भर्ती होने वाला है। इसमें ऑल इंडिया के सभी बच्चे जाएंगे, ऑल स्टेट के सभी बच्चे जाएंगे जो जो योग है। तो भाई ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए सबसे पहले आप मतलब
कि यहाँ पे डिटेल शो किया जा रहा है हाइट, वेट, चेस्ट सभी बच्चों के लिए स्टेट वाई के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे स्टेट वाई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टर्न हिमालय, तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर में आपको कौन कौन से स्टेट आता है उसके हिसाब से यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट बताऊंगा। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय बताऊंगा, उसके बाद वेस्टर्न प्लेन्स बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मतलब ये वेस्टर्न हिमालय का हाइट, वेट, चेस्ट बताऊंगा तो भाई ईस्टर्न हिमालय के अंदर, वेस्टर्न हिमालय के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके हिसाब से आप समझेंगे कि मेरा हाइट कितना होगा, मेरा चेस्ट कितना होगा और मेरा मतलब कि चेस्ट और वेट कितना होगा, उसके हिसाब से आप समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न हिमालय के अंदर जैसे में जम्मू कश्मीर आते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, हिल्स एरिया आपका पंजाब हिल्स एरिया आ जाता है, तो ये सभी स्टेट आते हैं। तो इन लोगों के लिए जितना भी वेस्टर्न हिमालय के अंदर में जो भी आ गया स्टेट, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, तो इन सभी के लिए हाइट आपका होना चाहिए 163 सेंटीमीटर, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए कम से कम, और टेक्निकल के लिए भी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट मिनिमम आपका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और वेट कम से कम 48 केजी होना आवश्यक है। ये मिनिमम के बारे में आपको बता दें। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय में यहाँ पे देख भी पा रहे कौन कौन सा स्टेट आता है, तो आप अपना स्टेट देखिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए, और यही आपका टेक्निकली के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेक्निकल एविएशन या टेक्निकल बोले उसके लिए सेम वही चीज हो गया, 157 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और चेस्ट आपका 77 होना चाहिए और वेट इसमें कम से कम 48 किलो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर में शो किया जा रहा है वेस्टर्न प्लेन्स। तो वेस्टर्न प्लेन्स के अंदर में जैसे में पंजाब, मणिपुर स्टेट आते हैं, तो इन लोगों के लिए हाइट होना चाहिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 170 सेंटीमीटर और टेक्निकल के लिए भी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट, और चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट इसमें कम से कम आपका 50 केजी होना आवश्यक है, तब इसके लिए योग है, तब इस भर्ती में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका डी नंबर पे है ईस्टर्न प्लेन्स। तो ईस्टर्न प्लेन, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी लोग जो आते हैं ये स्टेट के, वो ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं। तो ईस्टर्न प्लेन्स के लिए जो हाइट होना चाहिए जीडी और ट्रेड्समैन ट्रेड के लिए वो 169 सेंटीमीटर होना चाहिए, और टेक्निकल के लिए भी सेम वही 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट इसमें कम से कम 77 होना चाहिए और वेट कम से कम 50 किलो होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं सेंट्रल प्लेन्स के लिए हाइट होना चाहिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 168 सेंटीमीटर, और यही टेक्निकल के लिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट इसमें कम से कम 77 होना आवश्यक है और वेट कम से कम 50 किलो। ठीक है, और साउदर्न प्लेन्स के लिए जो आपका हाइट होना चाहिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 166 सेंटीमीटर, और टेक्निकल के लिए 165 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट कम से कम 77 और वेट 50 केजी होना चाहिए। भाई चेस्ट 77 में जिसमें भी बताया ना वो कम से कम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपेंशन करना जरूरी होगा, मतलब फुलाना जरूरी होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किन लोगों को क्या क्या छूट दिया जाएगा। तो भाई सन ऑफ सर्विसमैन मतलब कि जिनके पिताजी इंडियन आर्मी में है या रिटायर हो चुके हैं, सन ऑफ एक सर्विसमैन, या वार विडो मतलब कि जिनके पिताजी मतलब युद्ध में शहीद हो चुके हैं, तो या सर्विसमैन में है या रिटायर कर चुके हैं इंडियन आर्मी से, तो उन लोगों के लिए हाइट में छूट दी जाएगी। तो हाइट में उन लोगों के लिए छूट दिया जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका 168 है, 170 मांगा जा रहा है, तो इसमें आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पे छूट के हिसाब से, ये अगर क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो इसमें 2 सेंटीमीटर हाइट का छूट दिया जाएगा, और चेस्ट का 1 सेंटीमीटर और वेट का कम से कम 2 केजी इसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये छूट के बारे में भी समझ गए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन के लिए यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड है। तो भाई इसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन के लिए एक्वालाइटिस, स्विमिंग, डाइविंग है और वॉलीबॉल है। इन लोगों के लिए यह स्पोर्टमैन की भर्ती होगी। जो भी मतलब इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो इस भर्ती में जा सकते हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट था, जहां तक अपडेट आई है नोटिस में, उसके हिसाब से मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर किया। और भी मैं एक बार देख लेता हूं कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, एक बार और भी मैं आपको बता दूं
कि इसमें जो आपका ट्रेड्समैन की भर्ती होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल जीडी सभी स्टेट के लिए है, और ट्रेड्समैन में जो आपका वैकेंसी है सेफ के लिए वो 24 है, और स्टीवार्ड में ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो आपका 10 है। और वहां पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो आपका लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट में जो आपका रनिंग करना होगा, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको उसमें ग्रुप 1 रखा जाएगा। इसमें आपको पूरा टोटली फुल मार्क दे दिया जाएगा, मतलब 60 मार्क का होता है और 60 मार्क दे ही दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से प्लस, मतलब 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो ग्रुप 2 में रखा जाएगा और 48 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 5 मिनट 45 सेकंड से अधिक टाइमिंग लेते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा रनिंग में। उसके बाद बीम अगर आप 10 मारते हैं तो इसमें आपको पूरा टोटली फुल मार्क दे दिया जाएगा, मतलब 40 मार्क, और 9 मारते हैं तो 33 अंक दिया जाएगा, 8 मारते हैं तो 27 अंक दिया जाएगा, 7 मारते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा, और 6 मारते हैं तो 16 अंक दिया जाएगा। अगर 6 से आप कम मारते हैं तो इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका फिजिकल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रनिंग होता है वो 60 मार्क का, और बीम आपका 40 मार्क्स का होता है। अगर ये पूरा मतलब टाइमिंग के हिसाब से जल्द करते हैं, आप पूरा बीम मारते हैं और आप ग्रुप 1 में आते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर मार्क्स दे दिया जाएगा, मतलब 100 मार्क्स आपका फिजिकल में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जिग-जैग बैलेंस और 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है, जो ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इसको करना जरूरी होता है, पास करना जरूरी होता है, लेकिन इसमें आपका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट थी, इंफॉर्मेशन थी, और इसके लिए हम एक और भी स्पेशल वीडियो बना चुके हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना आवश्यक होगा, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।